आज और एक क्लास और कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डिस्कस करेंगे आज, ये रह गया है बस हमारा। बाकी सब हमने पढ़ लिया है। डेप्रिसिएशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में। एक हम डिस्कस करेंगे आज एसेट डिस्पोजल। जनरली होता क्या है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, उसमें हमने सिंगल ईयर वाला क्वेश्चन करा था। सिंगल ईयर वाले क्वेश्चन में एक ईयर का आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता था। तो हम करते क्या थे, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट लिखते थे, और लिखते थे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब एक्यूमुलेट करा हुआ डेप्रिसिएशन, और फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते थे। यहां पर क्या होता है, जनरली जब भी कभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से भी बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो ही बनाएंगे, अपने आप मत बनाना। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना के दिखाओ, तो फिर बना लेना। और नहीं पूछा है तो जो तरीका मैंने सिखाया था वैसे ही आप कर लेना। होता क्या है सर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये अलग से अकाउंट मेंटेन करा जाता है एसेट को बेचने के लिए। इसमें अंदर क्या होगा, इसके डेबिट साइड में आप कॉस्ट ऑफ एसेट ट्रांसफर कर दोगे, जितनी उसकी एसेट ओरिजिनल में थी जिस टाइम खरीदा था। जिस एसेट को बेचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। डेबिट साइड में आप इसको ट्रांसफर कर दोगे, मतलब जनरल एंट्री क्या हुई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, मतलब इकट्ठा कर लोगे इस एसेट पे, जो एसेट आपने बेचा है इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन, इसको आप क्रेडिट कर दोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जर्नल एंट्री बनी आपकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब क्रेडिट कर दोगे। और फिर आपने जितने में बेचा होगा बाई बैंक अकाउंट लिख दोगे इसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, और आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, बस थोड़ा लिखने का तरीका बदलेगा हमारा। तरीका वही है कैलकुलेशन का, वर्किंग नोट का सारा। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अमाउंट के साथ रिपीट हो जाता है बच्चों। सेम क्वेश्चन, सेम डेट, सेम अमाउंट के साथ। डेट अलग हो सकती है, हो सकता है करंट ईयर की डेट दे दे, अमाउंट उसका सेम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और अगर अमाउंट सेम नहीं भी आया तो कौन सा हमें रट्टे लगाने हैं यहाँ, हमें तो समझना है, कुछ भी आ जाए हम करके आ जाएंगे। ठीक, तो उस क्वेश्चन को करते हैं हम। निकालो कॉपी आप लोग, क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। अब दिख रहा है क्लियर या ज्यादा जूम हो गया, कट रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, वैसे दिख रहा है, ये लो हल्का सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड, यू आर सॉरी यू आर गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेस, यू आर गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेस, आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल डेट कौन सी है, 2005 है, आगे कटा हुआ है वो 2005 है, लेकिन मशीनरी का बैलेंस है 5 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 1,16,000 रुपए। ये 1 अप्रैल 2005 का बैलेंस दोनों का दिया हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी है 20% पर एनम, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम के हिसाब से लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ध्यान से देखना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे मेरे ख्याल से सारे स्ट्रेट लाइन मेथड वाले थे। अब ये डिमिनिशिंग बैलेंस का आ गया, तो डिमिनिशिंग बैलेंस भी समझ लो अब। फिर ये कह रहे हैं आप पीस ऑफ मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 को एक पीस ऑफ मशीन खरीदा, ये रहा 1 अप्रैल 2003 को एक पीस ऑफ मशीन खरीदा था 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा था, 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005, इसको हमने 1 अक्टूबर 2005 में बेच दिया। इसको हमने 1 अक्टूबर 2005 में बेच दिया फॉर रुपीज 60,000, 60,000 रुपए में बेच दिया। मतलब एक मशीन थी 1 लाख रुपए की जो 2003 में खरीदी थी, उसको 60,000 में 2005 में 1 अक्टूबर को बेचा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/2006, ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये देखो, ये पूछ लिया यहाँ पे इसने। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट हमें मेंटेन करना होगा तो थोड़े से तरीके बदल जाएंगे करने के क्वेश्चन को, बस बाकी सब चीजें सेम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख रखा होगा, जो लाइव क्लासेस में है उनके पास होगा ये पहले से लिखा हुआ, जो रिकॉर्डेड में होंगे वो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को लिख लें। वैसे ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है और बुक में भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार, वो भी एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखें कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम। एक तो मशीनरी अकाउंट का इतना बड़ा फॉर्मेट आप लोगों ने बना रखा होगा, वरना बना लो अभी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का इतना बड़ा फॉर्मेट,
इसी के नीचे आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का इतना बड़ा फॉर्मेट, और फिर एक पेज का आपका वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट के लिए एक खाली पेज है, ठीक है, ये वर्किंग नोट। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। देखो आप क्वेश्चन भी साथ साथ देखते जाएंगे और वैल्यूज भी पुट करते जाएंगे साथ साथ में। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। जैसे 5 लाख रुपए मशीनरी का बैलेंस है 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को मशीनरी का बैलेंस है 5 लाख रुपए, तो इसको लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 5 लाख रुपए पहले से ऑलरेडी गिवन है। फिर आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 1,16,000 रुपए, आप यहां पे लिख दोगे 1 अप्रैल 2005 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। 1,16,000, 1,16,000, ठीक है। आपका ये लिख लिया आपने 1,16,000 रुपए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,16,000 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसके बाद आप देखो आपने एसेट को बेचा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब हम एसेट को बेचते थे तो हम मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे कब बेचा है, 1 अक्टूबर को 2005 में, 1 अक्टूबर 2005 को बेचा है। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, पहले बैंक अकाउंट लिखा करते थे, लेकिन लेकिन क्योंकि हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो अब हम यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मतलब ये डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अभी अभी मैंने जर्नल एंट्री बताई थी आपको, अभी अभी जर्नल एंट्री बताई थी ना मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो आपका ये 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है, ये 1 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे सर, ये ट्रांसफर हो जाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। आ जाओ यहाँ पे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 1 अक्टूबर 2005 को, 1 अक्टूबर 2005 को यहां पर क्या लिखोगे, टू मशीनरी, यहां पर क्या लिखोगे, टू मशीनरी, 1 लाख रुपए। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे जो अब जर्नल एंट्री बनेगी नई वाली, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर है, बीच बीच में पूछते रहना अगर किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते थे बच्चों, वो डेप्रिसिएशन अब यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, ये वाला ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, ये वाला ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। वो डेप्रिसिएशन अब यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अलग अकाउंट बना लिया। अब हमने प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए अलग अकाउंट मेंटेन कर लिया, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर लेना, ये आपका 31 मार्च 2006, मार्च हमारा ईयर एंडिंग है, ये बाई बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा आपका, ये बाई बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 4 लाख रुपए, बाई बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा ये 4 लाख रुपए। तो ये एक अकाउंट तो बंद हो गया, इसको बंद कर लो, फिर इसको हटा ही देंगे हम, ऊपर कर देंगे। ये वाला अकाउंट बंद हो गया, मतलब जो डेप्रिसिएशन आप पहले इकट्ठा करके यहाँ पे लिखते थे और प्रॉफिट लॉस यही कैलकुलेट कर देते थे, वो काम अब यहाँ नहीं होगा। वो वाला काम कहाँ पे होगा, वो वाला काम होगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, वो वाला काम कहाँ होगा, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये बंद हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ आप, अब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा करोगे। तो जब आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा करोगे तो जो चीज आप यहाँ लिखते थे वो आप यहाँ ना लिख के अब कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप 1 अक्टूबर की डेट यहाँ लिख दो, बाई बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट आपने बेचा 60,000 में, गिवन है क्वेश्चन में 60,000 में बेचा है। और जब आपने बेचा है 2003 से खरीदा और 2005 में बेचा, तो 2005 तक का इस पे कुछ डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया गया होगा। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये वाली चीज वर्किंग नोट से निकालेंगे वैसे ही जैसे पहले निकालते थे, वैसे ही जैसे पहले निकालते थे। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मतलब ये वाला अकाउंट। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर की डेट और यहाँ पर क्या लिख दिया, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना आपका, ये भी वर्किंग नोट से, ये वही वाला अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट सेम, ये दोनों अमाउंट सेम है आपके, ये वाले और ये वाले अमाउंट, ये वही तो अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा करा हमने। तो ये देखेंगे अभी कितना आएगा। इसके बाद काम की बात समझ लो। अब
काम की बात यह है कि जिस एसेट्स को आपने बेचा है, मतलब ये 1 लाख रुपए वाला, 1 लाख रुपए वाले एसेट्स का 2005 का डेप्रिसिएशन, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन, ये आपका जिस एसेट को बेचा है उसका, तो ये हो गया आपका बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट से। और फिर बची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2006 के एंड में, 31 मार्च 2006 के एंड में बची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर ये बाय डेप्रिसिएशन, ये रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है, नंबरिंग डाल दूंगा अभी मैं बाद में। ये हो जाएगा आपका, और फिर ये वाला अकाउंट आपका हो जाएगा क्लोज, ये वाला अकाउंट आपका हो जाएगा क्लोज। और इसको क्लोज कर देने के बाद यहां पर आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस बचेगा, ये भी 31 मार्च 2006 को। बस इतना कॉपी कर लो बच्चों, पहले इतना कॉपी कर लो, ऊपर वाला तो क्लोज कर ही दिया था। इन दो अकाउंट्स में जो बातें लिखी हैं इनको लिख लो, फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। इसमें मेन वर्किंग नोट ही होता है, वहीं से सारे अमाउंट निकल के आते हैं, हमारे सारे अमाउंट की कैलकुलेशन वर्किंग नोट से ही होके आती है। कर लिया इतना सबने? ठीक है, आ जाओ वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट में आ जाओ। पहले सारे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, फिर अमाउंट्स ट्रांसफर कर देंगे एक बार में। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ऑन सेल ऑफ मशीन, ऑन सेल ऑफ मशीन। जो मशीन हमने बेची है उस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस डेट को बेची है उस डेट तक बैक डेट से वापस। तो आते हैं वापस, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन, एज ऑन 1 अप्रैल 2003, 1 लाख रुपए, 1 अप्रैल 2003, 1 लाख रुपए। ये हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2003, 1 लाख रुपए, लेस, लेस डेप्रिसिएशन अप टू, लेस डेप्रिसिएशन अप टू, जिस दिन बेचा उस दिन तक का आप डेप्रिसिएशन लगा लो, मतलब 2005 तक का। ये काम आप कर लोगे बड़े आराम से, करो फटाफट आप लोग भी अपने आप, मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे। आप 2005 तक का डेप्रिसिएशन लगाते चले जाओ। जैसे पहले कब से कब तक का लगेगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2004 तक, सर 1 कितना अप्रैल परसेंट चार्ज करना 2003 है? से लेकर, क्या चीज? मैम डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज करना है? 20%, 20% डब्ल्यूडीवी मेथड, 20% डब्ल्यूडीवी मेथड। तो इसका मतलब 1 लाख पे, 1 लाख पे पहले यहां लगेगा 20%, तो ये हो जाएगा 20,000। 1 लाख पे 20%, ये 20,000 हो जाएगा। फिर आप अगले साल आओगे, फिर आप लगाओगे 1 अप्रैल 2004 से लेकर 31 मार्च 2005 तक। तो अब 1 लाख में से 20,000 हटा देना, तो अब 80,000 लगेगा। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो ध्यान से समझना इसको। ये समझ आ गया ना 80,000 पे क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 20,000 यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। तो 1 लाख माइनस 20,000, बची हुई वैल्यू 80,000, 80,000 पे लगेगा 20%, 16,000। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड है। फिर 2005 तक हो गया, अब अक्टूबर तक का और चार्ज कर लो। तो अक्टूबर तक का भी चार्ज कर लो, मतलब 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31, सॉरी अक्टूबर तक का लगाना है ना, तो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2005 तक का। तो अब आप 1 लाख में से 20,000 हटा दो, 80,000, फिर 16,000 हटा दो, 64,000। तो इस बार लगेगा 64,000 पे, इस बार लगेगा 64,000 पे 20%, और मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा 6/12।
तो ये हो जाएगा 6400। बात समझ आई मेरी? क्या करा मैंने यहाँ पे? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। ये एक्यूमुलेट कर लिया मैंने डेप्रिसिएशन तीनों, 42,400 एक्यूमुलेट हो गया जिस दिन बेचा है उस दिन तक का। और जैसे ही इसको हटा देंगे 1 लाख में से, तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2005 की। ये बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी 57,600, और आपका सेल वैल्यू भी गिवन है। लेस कर दोगे सेल प्रोसीड्स, बेच के जो पैसा मिला है, $60,000, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट हो गया इस बार। प्रॉफिट ऑन सेल 2400 रुपए का, ज्यादा वैल्यू पे बेचा है तो प्रॉफिट हो गया। ये मेरा एक वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया बच्चों, एक वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से अच्छे से कॉपी कर लो एक बार। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा था, तो WDV मेथड यहाँ पे फॉलो करा गया है। पहले 1 लाख का 20%, फिर 80,000 का 20%, फिर 64,000 पे 20% 6 महीने के लिए 6400 रुपये हुआ। देखो यहां तक की वैल्यू ट्रांसफर कर दूं मैं पहले, एक अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। देखो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है? 42,400। तो ये 42,400 आपका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 42,400। तो ये 42,400 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा आपका एक्यूमुलेटेड। देखो अकाउंट में कुछ एंट्रियां ट्रांसफर कर लेते हैं, कुछ एंट्रियां ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे ये 42,400 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यही 42,400 आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये वाला अकाउंट आपका हो गया क्लोज, और प्रॉफिट निकला है ये हमें पता है। तो ये वाली साइड ज्यादा है आपकी, है ना? 60,000 प्लस 42,400, 60,000 प्लस 42,400, तो 1,02,400 है ये टोटल। ये 1,02,400, और प्रॉफिट है वैसे भी हमने निकाला है वहां से भी, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट आ गया, यहाँ से भी निकल जाएगा। 2400 रुपए का प्रॉफिट हमने पीछे निकाला था। ठीक है, अक्टूबर 2005। तो डिस्पोजल अकाउंट तो हो गया बंद, डिस्पोजल अकाउंट हो गया बंद। ठीक है, अब आते हैं आगे पे। अब देखो ये वाला डेप्रिसिएशन कौन सा होता है बच्चों? ये 1 अक्टूबर 2005 पे जो डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है, ये जो एसेट आपने बेचा, उस एसेट पे 1 अप्रैल से लेकर, ये 1 अप्रैल 2005 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 तक का, इस पीरियड का मतलब 6 महीने का। तो ये 6 महीने का पीछे आपने निकाला था, कितना निकाला था? ये रहा 6400 रुपए। ये 6 महीने का आपने निकाला था कितना? 6400 रुपए। देखो आपने 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 अक्टूबर 2005 तक का कितना? 6400 रुपए। ये वाला डेप्रिसिएशन होता है जो हमें यहाँ पे लिखना होता है अलग से। ये 6400 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। अब बस हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है खाली, वो है रिमेनिंग डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग मशीनरी का, मतलब रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन। इतना आप कॉपी कर लो, फिर वर्किंग नोट एक और बनेगा, वर्किंग नोट एक और बनेगा, बस उसके बाद आपका खत्म सॉल्यूशन। आगे करते हैं। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद, सही है। बनाए आगे अगला वर्किंग नोट। बस अब ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना बाकी है। ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ book value of remaining, calculation of book value of remaining machinery as on 1 अप्रैल 2005। इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना है एक बार। पहले तो आप ग्रॉस वैल्यू निकाल दो, ग्रॉस वैल्यू
ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, ये कैसे आएगा आपका? 5 लाख में से 1 लाख हटा दो तो ये आ गया आपका 4 लाख। ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, क्योंकि टोटल वैल्यू 5 लाख थी, उसमें से 1 लाख को हटा दिया, 5 लाख में से 1 लाख को हटा दिया तो ये कितना आ गया? 4 लाख आ गया। ये क्या आया आपका? ये आया ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। अब आप क्या करो, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करो। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 1,16,000 था हमारे पास, जिसमें लेस कर लो, लेस कर लो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल कब तक का? कब तक का? 1/4/2005 तक का, 1/4/2005 तक का। ऑन किस पे? ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीन आपने बेची है, जो मशीन आपने बेची है उसका डेप्रिसिएशन आप 1 अप्रैल 2005 तक का हटा दो। तो एक बार तो 20,000 लगा था 2004 में, और फिर एक बार लगा था 16,000। यहाँ पे देखो, ये रहा, ये 20,000 और ये 16,000, आप इन दोनों को हटा दो 1,16,000 में से, मतलब 36,000 को आप हटा दो तो बचा हुआ कितना हुआ आपका? ये 80,000। मतलब 4 लाख में से 80,000 माइनस होना चाहिए, क्योंकि 36,000 तो उस 1 लाख का डेप्रिसिएशन है। टोटल डेप्रिसिएशन 1,16,000 है, जिसमें 36,000 तो उस 1 लाख वाली मशीन का है जो कि हमने बेच दी। तो लॉजिकली हमें माइनस किसका करना चाहिए? 4 लाख में से 80,000। तो इसकी बुक वैल्यू बच गई रिमेनिंग मशीन की आपकी 3,20,000। ये बच गई आपकी बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन, बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। आप यहाँ पे एक बात कंफ्यूज हो रहे होगे बार बार कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आप सीधा 5 - 1 करके 4 लाख पे डेप्रिसिएशन निकाल देते थे। तो बच्चों वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता था। वो कौन सा मेथड होता था? स्ट्रेट लाइन मेथड होता था। लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो मुझे बची हुई वैल्यू पे निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ रहा है। अब लॉजिकली 1,16,000 में माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पूरी मशीन का है। तो इसमें से जो 1 लाख वाली मशीन जिसको आप ऑलरेडी बेच चुके हो उसको हटा दो। तो उस पे कितना लगा है आपका? ये लगा है 1 अक्टूबर तक का, सॉरी 1 अप्रैल तक का, 20 और 16 दोनों को मिला के 36,000। तो 1/16 में से 36,000 हटा दिए तो 80,000 हो गया आपका रिमेनिंग मशीन का। तो 4 - 80 3,20,000 आपकी बुक वैल्यू आ गई रिमेनिंग मशीनरी की एज ऑन 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल 2005। अब 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2006 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, depreciation on remaining machinery to be charged, depreciation on remaining machinery to be charged, depreciation on remaining machinery to be charged। कितना चार्ज होगा? इन 2005 और 6, 2005-6 में कितना चार्ज हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा आपका 3,20,000 का 20%, 64,000 रुपए, 64,000। ये हो गया आपका रिमेनिंग मशीन का। इसी को निकालने के लिए इतना काम धाम करना पड़ा है हमें, वरना इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा 4 लाख पे निकाल देते। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो हम सीधा 5 - 1 करके 4 लाख पे ही निकाल देते। पीछे भी हम यही करते आए हैं अभी तक। लेकिन मेथड इस बार WDV, और WDV में बची हुई वैल्यू पे लगता है। तो बची हुई वैल्यू आपकी कितनी होगी? 320। कैसे? क्योंकि 1/16 माइनस नहीं होगा, 1/16 में 36 हटेगा पहले, क्योंकि ये 36 उस वाली मशीन का है जो हमने ऑलरेडी बेच दी। तो जो ऑलरेडी हमने बेच दी उस मशीन पे आपका 1 अप्रैल 2005 तक का चार्ज डेप्रिसिएशन है 20 + 16। ये रहा आपका 1 अप्रैल 2005 तक का, ये 31 मार्च 2005 तक का 20 + 16। तो 20 + 16 को हटा के 80,000 यहाँ से माइनस करके 320 इसकी वैल्यू बच गई। 320 पे 20%, 64,000। ये 64,000 आप यहाँ लिख दो। ये लो आ गया आपका आंसर। ये 64,000 आप लिख दो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 से। ये 64,000 वर्किंग नोट नंबर 3। बस अब इसको टोटल कर लो। करें टोटल 1,16,000, 1,16,000 प्लस 6400 प्लस 64,000, 1,86,400, 1,86,400, 1,86,400
86,400 माइनस 42,400, 1,44,000, 1,44,000। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बच गया। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बच गया। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की। तो यही आने वाला है अगर प्रोविजन में से क्वेश्चन आया एग्जाम में, प्रोविजन में से अगर क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा। देखो एक थोड़ा इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और कुछ बताना है, दिखाना है, वर्किंग नोट लिखना है तो बता दो। ये पीछे वर्किंग नोट बने हैं आपके, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, फिर आपका वर्किंग नोट नंबर 3। 3 वर्किंग नोट हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको करना हो तो आप कर लेना वहां से। 1 मिनट वेट करो। ये डेप्रिसिएशन का अलग से असाइनमेंट है बच्चों। वो जो मैंने आपको बुकलेट दे रखी है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है, 34-35 क्वेश्चन उसके अंदर हैं। ये अलग से असाइनमेंट है, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आंसर्स नहीं दिए होंगे आपको। मतलब ये वाले आंसर भी जो लास्ट पे लिखा होता है ना ब्रैकेट में, वो भी आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब आपका सही आ रहा नहीं आ रहा, गलत डायरेक्ट पता लगना चाहिए। तो इसमें अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन हैं इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, जैसे कि जो मैंने एसेट डिस्पोजल वाला कराया है उसका देखते हैं हम क्वेश्चन अभी। यही वाला क्वेश्चन हमने करा था अभी, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, ये 5 लाख वाला और 1,16,000 वाला, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने करा है। दिल्ली 2009 में आया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। ठीक है, और ये 5 लाख और 80,000 वाला ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं आई थिंक। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद आपका आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे नोट्स में जो हैंड रिटन वाले में क्वेश्चन है वो ये वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी। हाँ यही है, ये ऑन 1 जनवरी 2014 अतुल। हाँ अतुल, ये 5 वॉशिंग मशीन वाला, ये भी सेम क्वेश्चन, ये जो नोट्स में हमारे है वही क्वेश्चन है ये। इसमें 2 साल का बनाना पड़ेगा लेकिन हमें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साल का बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, या मैं काम करूंगा आपको 1-2 क्वेश्चन बना के खुद से भेजूंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मुझे खुद से बना के देने पड़ेंगे। अभी टाइम हमारे पास कम है, 8 से 10 मिनट का टाइम है, तो एक काम करते हैं हम, एक मिनट बस। आप एक काम करो, इसका प्रॉफिट लॉस मुझे बता दो निकाल के, क्वेश्चन नंबर 12 का बस। बाकी आप लोग बाद में कर लेना अपने आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है,
निकालो आप लोग प्रॉफिट लॉस निकालो क्वेश्चन नंबर 12 का। ये लो मैंने अंडरलाइन कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो जल्दी से, क्योंकि हमारे पास 8-9 मिनट ही बचे हुए हैं खाली। आप बस मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। वर्किंग नोट वाला काम कर लो, फिर बाद में अपने आप इसको ट्राई कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। WDV मेथड के हिसाब से होगा जो कुछ होगा इसमें। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2014। कंपनी के पास कुछ बैलेंसेस हैं, ये आपके अकाउंट्स आपका ये रहा। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2014। मशीनरी अकाउंट रुपीस 5 लाख, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 80,000 रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2014 अ पार्ट ऑफ मशीनरी बॉट फॉर रुपीस 1 लाख, जो हमने 1 लाख की खरीदी थी उसको हमने 1 जनवरी 2012, अच्छा ठीक है, 1 अक्टूबर 2014 को हमने बेचा है, जो कि हमने 1 जनवरी 2012 को 1 लाख का खरीदा था। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, एंड अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड 3 लाख ऑन द सेम डेट। और हमने नई मशीन खरीदी 3 लाख की सेम डेट पे। तो यहाँ पे आप देखो लॉस पे बेचा है, एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ 20%। और फिर आपने एक और मशीन खरीदी है 3 लाख की, 3 लाख की एक और मशीन आपने खरीदी है, ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014, 1 साल का बनाना है। एज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। बताना कितना आ रहा है आपका। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो कितना आ रहा है इकट्ठा होके, और एक लॉस बता दो कितना आ रहा है। 5-6 मिनट में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से वर्किंग नोट का काम। जल्दी बता दो, अगर क्लास बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप कर लेना इसको, बाद में फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा अगली क्लास में। इसको हम रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग नोट वाला काम कर लो बस। कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन 1 जनवरी जो आपके डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन 1 जनवरी 2012 को आपका 1 लाख है। फिर आप 2012 से 2014 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। 1 अक्टूबर 2014 में बेचा है तो 1 अक्टूबर 2014 तक का डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बुक वैल्यू पे आ जाओगे। फिर सेल से कंपेयर कर लेना, सेल से कंपेयर कर लेना, ठीक है। अच्छा सेल नहीं दिया हुआ है, सेल निकालना है तो लॉस पता है हमें, 20% के लॉस पे बेचा है, तो जो भी बुक वैल्यू आएगी उस पे से 20% माइनस कर लेना, सेल वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात। जो भी आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी जहां तक, उसमें से 20% हटा देना लॉस, तो सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्योंकि सेल वैल्यू नहीं गिवन इस बार ये बता दिया है कि कितने लॉस बेचा है। अच्छा बताओ मुझे पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन आया 1 जनवरी 2016 से लेके 31, 20,000। सॉरी 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक का कितना आया? 20,000। 20,000 कैसे आ जाएगा? रेट कितना है? 10% रेट है, 10,000 ही तो आएगा। 10,000 20%। 10,000 आया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक 9,000। 9,000 आया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है ना, तो ये 9,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये 9,000 आ गया। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 अक्टूबर 2014 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर में बेच दिया, तो कितने महीने हुए? 9 महीने। 9 महीने हुए ना, तो कितनी वैल्यू पे लगाओगे? 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 9,000, तो बची हुई वैल्यू हो जाएगी आपकी 81,000। 81,000 पे 10% 9 महीने के लिए लगा दो।
समझ गए, WDV मेथड चल रहा है। क्लास कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग जल्दी से बता दो मुझे सेल वैल्यू। ये लास्ट वाला बता दो कितना हुआ, 9 महीने का 81,000 पे 10%। क्लास बंद हो जाए अगर तो करते रहना इसको, अपने आप कर लेना पूरा, और ये असाइनमेंट भी भेज दूंगा मैं, इसके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। $81,000 का 10% हुआ 8100 इंटू 9/12, कितना हुआ? 6,075। ठीक है, अब इन तीनों को माइनस कर लो, बुक वैल्यू आ जाएगी, लॉस निकल जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा इसके बाद, सिंपल है अब।